हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी को देखते हुए भारतीय संस्कृति एवं दर्शन सीजीपीएससी में 2012 से 2023 तक के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से संबंधित उठाए हैं वो सारे को आज मैं लेके चल रहा हूँ। इससे आपको ये होगा कि आपको एक पता चल जाएगा मोटा मोटा कि भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इसको आपको फायदा मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला वीडियो, जिसको मैं पूरा जितने क्वेश्चंस 2012 से 2023 तक के जितने क्वेश्चंस उठाए सबको मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। हाँ, जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जो आपका सीजीपीएससी 2024 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो सबसे पहले 2012 का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। 2012 क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैत का प्रतिपादन किया था? ये क्वेश्चन आपके सामने है। शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, चैतन्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें पहला आएगा, शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रतिपादन किया। अद्वैत होता क्या चीज है? अद्वैत माने जैसे हम लोग मानते हैं सृष्टि या ब्रह्मांड का जो रचना हुआ, तो एक चीज हम लोग मानते हैं आत्मा, एक चीज माना जाता आत्मा और एक माना जाता परमात्मा। तो यहां पर कहते हैं दो चीज माना जाता, आत्मा और परमात्मा। तो यहां पर ये कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं दो नहीं, एक या दो नहीं, बल्कि दोनों क्या है? एक है। जो आत्मा बोलो या परमात्मा बोलो, दोनों एक ही है। यही होता है अद्वैतवाद। तो पहले चीज समझ में आ रहा होगा कि द्वैत और अद्वैत। और जो कहते हैं द्वैतवाद, जो कहते हैं द्वैतवाद माने आत्मा अलग और परमात्मा अलग, तो ये द्वैत हो गया। लेकिन आत्मा भी एक और परमात्मा भी एक, ये अद्वैत हुआ, ये शंकराचार्य ने कहा। वैसे मैं लाइन बार आपको बता देना चाहता हूं कि शंकराचार्य जहां अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, वहीं पर रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, निम्बिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक थे और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन से अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? महायान बौद्ध धर्म, चीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत मत या हिंदू धर्म, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये जैन धर्म से संबंधित था अणुव्रत। मथुरा का शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या सफेद बलुआ पत्थर? सही आंसर इसका तीसरा आएगा, लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक उदाहरण है? नटराज जो भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है, कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? एक क्वेश्चन पूछा गया था 7वें नंबर पर। चोल कला, गंधार कला, मथुरा कला, मौर्य कला या अमरावती कला, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका पहला आएगा, चोल कला। ये चोल कला से संबंधित है। मैं चूंकि पेपर का कटिंग लेके यहाँ पर बना रहा हूं, इसलिए जो आपका क्रम है वो बिल्कुल जो पेपर सेट से उठाए उसी क्रम को मैंने यहाँ पर ले लिया। तो जरूरी नहीं कि क्रम बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। जैसे 7 के बाद जैसे डायरेक्ट आपको 93 मिल रहा होगा, तो सर 7 के बाद 93 कैसे आ गया? तो मैंने कटिंग को यहाँ पर सीधा सीधा लिया है, तो आपको उसी ढंग से यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको क्वेश्चन से यहाँ पर पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन था, माधवी मृदगल किस नृत्य विधा से जुड़ी हुई है? कथकली, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या घूमर, इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर इसका तीसरा आएगा, ओडिसी। ये जो है माधवी मृदगल जो है ओडिसी नृत्यांगना है। अब हम लोग चल रहे हैं 2013 में जो संस्कृति संबंधित, धर्म, संस्कृति, दर्शन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको एक नजर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस 2013 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वो शाश्वत सत्य है, वो कौन कहता है? शांक, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय या योग, इसमें से आपको बताना है। तो
सही आंसर इसका 3 आएगा। मीमांसा दर्शन कहता है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन से हैं? अरुण कुमार सेन, अनीता सेन, शेखर सेन, कल्याण सेन, बिल्मेंदु मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, मंजुला दासगुप्ता या आशीष दासगुप्ता। सितार वादक छत्तीसगढ़ के दो लोग आएंगे, बिमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, इनका नाम आता है। अपन चल रहे हैं 2014 का, यहां पर लेके चल रहे हैं कि 2014 में सीजीपीएससी 2014 में जो संस्कृति पार्ट है, विशेष करके संस्कृति है और जो दर्शन कला से कैसे क्वेश्चंस उठे थे, इसको हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हदीस है एक। हदीस क्या है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया। इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कानून, मनसबदार, इनमें से कोई नहीं। हदीस वास्तव में इस्लामिक कानून है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, फिर से रिपीट किया है क्वेश्चंस को। शंकराचार्य पहले ही बता चुका हूं। अद्वैत से संबंधित कौन है? शंकराचार्य है। रामानुजाचार्य तो मैं बताया था विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य के बारे में बताया था द्वैतवाद से संबंधित है। तो शंकराचार्य जहां अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद है और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद है। अत्ता अली खां किसका नाम है? अबुल फजल, अबुल फैजी, टोडरमल, आदम खां या इनमें से कोई नहीं। यहां पर आप 5 ऑप्शन देख रहे हैं, उस समय पीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते थे। तो सही आंसर ई आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अत्ता अली खां मिर्जा तानसेन का नाम है। मिर्जा तानसेन जिनका जो पहले हिंदू थे, जिनका नाम रामतनु पांडे और तन्ना मिश्र मिलता है, ग्वालियर में इनका समाधि बना हुआ है यहां पर। तो जब अकबर ने ग्वालियर को जीता तो वहां के राजा से जब मांगा, तो इसके बाद ये मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए और इसी का नाम जो पड़ा था अत्ता अली खां, जो मिर्जा तानसेन के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसको आपको बताना है। मंदिर कला, चित्रकला, युद्ध शैली, मूर्ति कला, इनमें से कोई नहीं। वास्तव में किशनगढ़ जो है एक चित्रकला है। इसमें एक बनी ठनी एक आता है, एक चित्र का नाम आता है बनी ठनी। तो बनी ठनी जो है ये बहुत फेमस चित्रकार कभी कभी बोल देता है बनी ठनी किस चित्रकला में बनी हुई है। तो बनी ठनी जो है ये है चित्रकला संबंधित है और ये किशनगढ़ शैली का है। तो ये याद रखें, किशनगढ़ शैली है, चित्रकला का है। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2015 में, यहां पर क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है कि श्यामा स्वप्न किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो क्वेश्चन था हमारे पास श्यामा स्वप्न, इसका सही आंसर है दूसरा आएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न के रचयिता है। नेक्स्ट अपने पास आता है 2015। अब हम लोग देखने वाले हैं पीएससी 2015 में किस प्रकार संस्कृति पार्ट से, इसके अलावा दर्शन और कला पार्ट से क्वेश्चंस उठाए गए थे। पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मार्ग प्राप्त की जा सकती है, माने मुक्ति हमको कैसे मिल सकती है? तो ये अद्वैत वेदांत के अनुसार ये क्वेश्चन हमको बताएं। ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, ज्ञान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? यह आपको बताना है। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, अनुस्मृति। प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, अष्टांग योग का भाग है, लेकिन अनुस्मृति नामक कोई भी इसमें भाग नहीं जोड़ा गया है या नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, ये जो है जैन दर्शन से संबंधित है। जैनों में एक चीज आता है समाधि मरण को सल्लेखना। एक चीज याद रखना, इन लोग बोलते हैं सल्लेखना, आपने सुना होगा।
संलेखना में जो होता है, संलेखना का अर्थ क्या होता है? तो संलेखना होता है, इसमें क्या, तपोबल द्वारा अपना शरीर को त्याग देना, यह होता है, या स्वेच्छा से मौत को गले लगाना। तो यह संलेखना, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर धर्म संबंधित था इसलिए फिर यह चालू हो गया। तो संलेखना है, अगर कोई व्यक्ति अपना प्राण त्याग देना चाहता है तो खाना पीना छोड़ देते हैं इन लोग, केवल वैदिक ग्रंथों या सॉरी जैन दर्शनों के जो ग्रंथों को पढ़ना है, भगवान के प्रति, भगवान तो मानते नहीं है, तो यही अपना जैन दर्शन से संबंधित जो महावीर स्वामी को मानना है, उनकी किताबों को पढ़ना है और अच्छे अच्छे चीज को सुनना है और इस प्रकार अपने शरीर को त्याग देना है। यही है संलेखना, जो कि समाधि मरण के अंतर्गत आता है, समाधि मरण कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, राधा कृष्णन, भगवान दास या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका भी आएगा, इसके जो लेखक है श्री अरविंद साहब हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय या कृष्ण थर्ड, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आएगा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? ये आपको बताना है। ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा। स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। स्तूप होता क्या था, बौद्धों में, विशेष करके बौद्धों में जब कोई ऋषि इनके मर जाते थे, इनके साधु लोग मर जाते थे, ये खत्म हो जाते थे, तो उनकी अर्थी पर, जैसे ये बोला जाए, इनका जो मृत शरीर होता था उसके चारों ओर पत्थर से इस प्रकार घेरा बनाते थे, इसी को स्तूप कहा जाता था। बौद्धों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन यह शब्द कहां से लिया गया? ऋग्वेद से उठाया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम लोग को चलना है 2016। 2016 में सीजीपीएससी 2016 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे? भारतीय संस्कृति दर्शन से उसको एक एक नजर देखते चले जाते हैं। तो 16 में हम देखते हैं, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम जो को कहते हैं, ऋत कहते हैं। जैसे 365 दिन में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर लगाना, माने यहाँ पर एक रात के बाद दिन होना, दिन के बाद रात होना, ये सब प्राकृतिक नियम है, इसी को कहा जाता है ऋत। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन किससे लिया गया है? उपनिषद का है, महाकाव्य का है, पुराणों का है या षट दर्शन का है या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये जो है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये उपनिषद का भाग है, उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन से किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ये आपको बताना है। कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ई आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वास्तव में जो सफेद घोड़ा है श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर, श्वेता याद रखना, यह आएगा श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद का ये लिया गया, इसका अर्थ होता सफेद घोड़ा। अब इसमें से था नहीं, इसलिए आएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? शिव, कृष्ण, काम, लक्ष्मण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर तीसरा आएगा, काम। काम को अनंग की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन से निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें तीसरा आएगा, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद के जनक कहा जाता है।
ये कहते थे, महर्षि महर्षि कणाद कहते थे, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान, और इसी ने किया। जब जितने सृष्टि उत्पन्न हुआ है, ये सूक्ष्म कणों से उत्पन्न होकर सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसीलिए महर्षि कणाद को कहा जाता है। 17 हम 2017 में चलते हैं। 2017 में किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए थे, तो अब अगला जो हमारा दायरा होगा वो 17 वाला होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने है, अधोलिखित में से कौन सा गीता का मुख्य शिक्षा है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग या अस्पर्श योग? सही आंसर डी आएगा, निष्काम कर्म योग। माने होता है, गीता में कहा है, कर्मण्येवाधि के रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता आपको नहीं करनी है। निष्काम कैसे बोलते हैं? निष्काम कर्म करना। यहाँ पर अधोलिखित में से कौन सा चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या भक्ति? सही आंसर इसका सी आएगा, काम। ये कहता है, तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है 5 तत्व से पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। 5 तत्व में एक होता है आकाश। आकाश को तो ये मानता ही नहीं है, आकाश नामक कोई चीज नहीं है। ये कहता है 5 तत्व में से केवल 2 ही चीज मानता है, एक होता है अर्थ और दूसरा है काम। अर्थ और काम के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कहता है, एक बार जीवन मिला है, दोबारा उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए खाओ पियो ऐश करो, यही वाला है सर्वोच्च। पैसा नहीं है तो घी तेल खाओ, उधारी में खाओ, ये कहना है किसका? चरवाक मुनि का। उस जमाने का मॉडर्न आदमी था, चरवाक बोला जाए तो ये विशेष करके काम को मैं सर्वश्रेष्ठ मूल्य कहता है। कौन सा? चरवाक की बात किया जाए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है 42वां नंबर। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहले जब ये आया था तो पहले उन लोग जैन दर्शन लिए थे, लेकिन विवाद हुआ क्योंकि बौद्धों में भी त्रिरत्न है। बौद्धों में बौद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न माने जाते हैं। और जैनों की बात किया जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न दोनों में माने जाते हैं। विवाद होने के बाद इस क्वेश्चन को लैप्स कर दिया गया था, तो ये क्वेश्चन लैप्स माना जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, मतलब लैप्स, सीधा सीधा लैप्स किया था इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, क्षणिक बात का प्रतिपादन किसने किया? ये आपको बताना है। बुद्ध ने, जैन ने, चरवाक ने, न्याय ने, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, बुद्ध। बुद्ध ही कहता है जीवन क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान है पूरा जीवन। अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? सांख्य, वेदांत, बौद्ध दर्शन ने, जैन दर्शन, इनमें से कोई नहीं? अनात्मवाद का सिद्धांत दिया था बौद्ध ने। बौद्धों का दर्शन कहता है, इस सृष्टि में ना आत्मा है ना परमात्मा है, ना आत्मा है ना परमात्मा है। जैन दर्शन आत्मा को मानता है पर परमात्मा को नहीं मानता। इसलिए दोनों दर्शन, याद रखेंगे, नास्तिक धर्म है। दोनों दर्शन नास्तिक धर्म है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते। बौद्ध दर्शन अनात्मवाद, वो अनात्मवादी है क्योंकि आत्मा को भी नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में हमको देखना है कि 2018 में किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से उठाए गए थे। सीजीपीएससी की बात करते हैं तो यहां पर फिर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन, चरवाक, बौद्ध या सांख्य? सही आंसर ये आएगा, चरवाक। चरवाक ही कहता है प्रत्यक्ष ही बस प्रमाण है। आकाश को किसी ने नहीं देखा, आकाश नामक कोई तत्व नहीं है, ये कहता है। यहां पर कोई चीज नहीं है आकाश नामक, और न ही धर्म को कोई मत रोल है, न ही कोई धर्म का कोई। यहां पर जो है काम और अर्थ, अर्थ और काम, ये जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन। इसीलिए इसे कहा जाता है भौतिकवादी दर्शन। और यही प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सामने दिखाई देता है वही सही है, बाकी सब बेकार है। यह है चरवाक का दर्शन। क्वेश्चन था, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये हमको बताना है कि भाई न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। गौतम है, कपिल है, शंकर है या वल्लभ है, ये आपको बताना है। सही आंसर जो इसका जो आएगा वो आपका ए आएगा, अर्थात गौतम मुनि। न्याय दर्शन के जो सिद्धांत दिया था गौतम मुनि ने दिया था।
ये वास्तव में षट दर्शन का एक भाग है। सांख्य दर्शन, कपिल जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है। योग दर्शन पतंजलि का दिया था। न्याय दर्शन गौतम ने दिया था। वैशेषिक दर्शन कनाद ने दिया था। मीमांसा दर्शन जैमिनी में दिया था और वेदांत दर्शन बादरायण ने दिया था। तो न्याय दर्शन गौतम का होगा। स्याद्वाद संबंधित है चरवाक से, जैन से, बौद्ध से, सांख्य से। सही आंसर स्याद्वाद जो है जैनों से संबंधित है। जैन की स्याद्वाद, स्याद्वाद माने होता है सापेक्षवाद, और जिसको बोलते सत्य असत्य, जो आपके लिए सत्य है वो किसी के लिए असत्य हो सकता है। माने सत्य असत्य एक चीज में दोनों छिपे हुए हैं, उसी को स्याद्वाद कहा जाता है। अगर मैं यहां पर अगर किसी को मैं दिखूं, यहां पर मैं 6 लिखूं, यहां पर मैं खड़ा हूं तो मेरे लिए तो 6 दिख रहा है, लेकिन यहां पर व्यक्ति खड़ा है उसके लिए 9 दिखेगा। तो इसके लिए भी ये सत्य है, और ये अगर कह रहा है ये 9 है तो ये भी सत्य है। इसलिए किसी भी कोई घटना को वो सत्य असत्य हो सकती है। यही है स्याद्वाद जैनों का जो सिद्धांत। क्वेश्चन हमारे सामने आता, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, ये बताना है आपको अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है। चरवाक से, जैन से, बौद्ध से या मीमांसा से। सही आंसर मीमांसा से संबंधित है क्या अपूर्व का सिद्धांत। अपूर्व क्या है, कहता है कि जो आप कर्म करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म करो और आपको फल ना मिले। फल तो आपको अवश्य मिलेगा, ये कहता है मीमांसा सिद्धांत। यहां पर इसी के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा कर्म करोगे तो आपका स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वरना नरक में जाओगे। यही सिद्धांत जो है अपूर्व का सिद्धांत है, मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। देखते हैं हम लोग 2019 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 पीएससी में फिर 4 ऑप्शन दिए जाने लगे, और 4 ऑप्शन पर यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जिस सेट का मैंने उठाया है तो उसमें 80वां क्वेश्चन था, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है, माने किस धातु से बनी है, पत्थर की, धातु की, लकड़ी की या कांच की। वास्तव में जो है ये लकड़ी की, याद रखेंगे किसकी बनी है, तो ये जो है लकड़ी की बनी हुई है। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता, शंकर को, कपिल को, रामानुज को या पंतजलि को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, शंकर को प्रच्छन्न बोध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन से नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद। सही आंसर इसका सी आएगा, अंबेडकर जी को नवबोधवाद कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अंबेडकर जी ने बाद में धर्म परिवर्तित करके बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। क्वेश्चन है, शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आपने देखा होगा, तीसरी बार उठा रहा हूं ये क्वेश्चंस को, बताने की जरूरत नहीं कि शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादन किसने किया था, यह आपको बताना है कि व्यावहारिक वेदांत का प्रतिपादन किसने किया था। दयानंद, राजा राममोहन राय, गांधी या विवेकानंद। सही आंसर इसका डी आएगा, स्वामी विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया। उसने कहा हिंदू ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज है, ये केवल अलमारी में सजाने के लिए नहीं है, इसे वर्तमान जीवन में प्रयोग किया जाना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए। यही है व्यावहारिक वेदांत स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन से लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है। जैन, बौद्ध, चरवाक या सांख्य। वास्तव में लोकायत दर्शन जिसको बोलते हैं ये लोकायत दर्शन, चरवाक, ये जो दर्शन किससे संबंधित है, चरवाक से संबंधित, लोगों का दर्शन, सिंपल सा भौतिक दर्शन, भौतिक दर्शन जिसे कहते हैं वही लोकायत दर्शन है, चरवाक का दर्शन है, खाओ पियो ऐश करो वाला दर्शन। 2020 में कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ, अब 2020 में पैटर्न थोड़ा सा बदला है और थोड़ा सा पैटर्न जो है क्वेश्चन दूसरा टाइप क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो 2020 का हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे 2020 में किस प्रकार क्वेश्चन है। तो ये कथन और कारण, आप देखेंगे कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और कथन देखो, जैन साहित्य में संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प का चुनिए। इसमें श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इसमें से आपको पूछा गया था भाई क्या सही है और क्या नहीं है। तो देखो
ये जो 12 जो अंग है ये वास्तव में जैन धर्मों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग है, ये तो पहले वाला बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो संकलन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था, ना कि वल्लभी में। इस हिसाब से पहला सभी और दूसरा गलत होगा। तो इसमें हमको खोजना था कि वास्तव में ये क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपका डी आएगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 क्या होगा, गलत है। तो इस प्रकार कथन और कारण पर अगली बार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और यहां पर कथन कारण से ही दिया था 2020 में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन क्या पूछा था, देखो, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। और दूसरा कथन था, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो ये धर्म से संबंधित है, ये पूरा दर्शन से संबंधित है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों कथन सत्य पर आधारित है। ये दोनों कथन, ये भी कपिल का सही है और ये भी कथन सही है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन यहां पर आना था कि भाई कौन सा सही है। तो कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। इसका ए आंसर आ जाएगा कि वास्तव में ये दोनों आपका सही आंसर किया गया था। ये क्वेश्चंस आपका क्वेश्चंस था 59 वाला। भारत की लोक चित्रकला संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पट्टचित्र चित्रकला का विषय वस्तु जगन्नाथ वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकला जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो ये विवाद हो गया था इस क्वेश्चन पर, इसलिए इस क्वेश्चन को उस समय लैप्स कर दिया गया था, इसलिए मैं भी आंसर बताने में असमर्थ हूं। क्वेश्चन हमारे सामने, प्रसिद्ध चित्रकार, अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिए कि किस वर्ष ये बने थे, प्रिंसिपल बने थे। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन तो हर किसी से नहीं बनेगा। 99% से लोग नहीं बना पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। हम ऐसा, तो इसको छोड़ना ही उचित रहता है। लेकिन आंसर बता देता हूं, उसने 22 लिया था, 1922। वो कब बने थे, तो 1922 में। अगर आपको पता है तो लगाइए, अगर आपको एग्जाम हॉल में नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना उचित रहता है। इसका आंसर 1922 था। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ दिया गया था कि आधुनिक युग में प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये भी क्वेश्चन कोई रट के नहीं जाता, कोई वो नहीं कर। अगर जिसको ये कभी पढ़ लिया हो तो बन सके तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको छोड़ना ही ज्यादा श्रेयस्कर। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना ही मेरे हिसाब से ज्यादा श्रेयस्कर होता है। तो उसका आंसर बता देता हूं, ये इसका जन्म हुआ था 1848 में। 1848 में उनका जन्म हुआ था। अब हम लोग को यहां पर देखना है कि 2021 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको बता दूं, 2021 में केवल एक क्वेश्चन इसमें से आए थे। एक क्वेश्चन किस प्रकार, वो भी जोड़ी बनाने वाला आया था। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्न कढ़ाई कलाओं का उनसे संबंधित राज्य को सुमेलित कीजिए। दर्शन से नहीं, ये संस्कृति और कला से संबंधित क्वेश्चन यहां पर पूछ के रखा था। 50 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर डी लगाया गया था, अर्थात फुलकारी जो लिया गया दूसरा पंजाब का संबंधित है। और धरनिया लिया गया गुजरात से संबंधित है। और कसौटी, कसौटी पहला कर्नाटक का कढ़ाई कला है। और कारचोबी जो है ये राजस्थान का कढ़ाई कला है। तो ये कढ़ाई कला से संबंधित क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस पूछा गया था जो कि 2020 में। अब एक क्वेश्चंस और आते हैं, अगर हम 2023 की बात कर लेते हैं तो 2023 में भी केवल एक क्वेश्चंस कला से संबंधित, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। जो इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतिहास का भी विषय है। निम्न में से कौन सा 12 मिहिर की रचना नहीं है। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, अमर कोश। तो 12 मिहिर अमर कोश अमर सिंह ने लिखी थी, न कि 12 मिहिर ने थी। यही क्वेश्चन बस पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी क्वेश्चन ज्यादा, कभी क्वेश्चन आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कभी कभी एक या दो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कला, संस्कृति और दर्शन से कभी ना कभी क्वेश्चन आते हैं और रिपीट होते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।